जय हिंद बच्चों। मैं धर्मेंद्र सर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित समांतर सीढ़ी के बारे में, जिसका प्रश्नावली 5.2 है। इससे पिछले सेशन में हमने इनके 5.1 भी कर चुके हैं और इसका एग्जाम्पल भी हमने कर लिए हैं। तो आज हम प्रश्नावली 5.2 करेंगे और इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो अभी तक इस चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5.2 का पहला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है क्या कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, स्वर्वांतर डी, एनवा पद ए एन दिया हुआ है। मतलब ये सारणी दिया गया है और इस सारणी में 4 मान दिया गया है, ए का मान, डी का मान, एन का मान और ए एन का मान। अब यह जो 4 मान जो है इसमें से प्रत्येक सवाल के लिए 5 सवाल दिया गया है। इसमें से प्रत्येक सवाल के लिए हमें 3 मान यहाँ पे दिया गया है और चौथा मान हमें निकालना है। अब इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है और ए एन क्या होता है। फिर क्योंकि यह हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ए क्या होता है। तो ए जो होता है, जो भी एपी हमको दिया जाता है ना, उस एपी का प्रथम पद होता है। डी जो होता है वह सर्वांतर होता है। सर्वांतर का मतलब हुआ क्या कि दूसरा पद में से जब पहला पद को घटाते हैं तो वो जो हमें अंतर आता है घट करके वो सर्वांतर कहलाता है। फिर तीसरा पद में दूसरा पद को घटाते हैं तो वो भी सर्वांतर कहलाता है। सर्वांतर जो होता है ना वह हमेशा जो है ना बराबर ही आता है। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि पहला पद में से दूसरा पद को घटाइए, दूसरा पद में से तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइए, चौथा पद में से तीसरा पद को घटाइए। मतलब इस तरह से क्रम में जब आप घटाते जाते हैं और अंतर सबका जब आपको बराबर आता है तो वो आपका सर्वांतर होता है, तभी जाकर के वो आपको एपी में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एन क्या है, तो एन का मतलब हुआ क्या कि कोई भी जैसे एपी दिया हुआ, उस एपी में एन मतलब पदों की संख्या कितनी है। जितना पदों की संख्या रहता है उसको एन से डिनोट किया जाता है। उसके बाद ए एन का मतलब क्या हुआ, ए एन का मतलब होता है क्या कि जैसे हमें कोई एपी दिया हुआ है और उस एपी का जो है अंतिम वाला पद क्या होगा, तो वहाँ पे अंतिम वाला पद अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो उस पद को ए एन मान लिया जाता है। अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो अंतिम पद बराबर ए एन होता है। मतलब अंतिम पद को हम ए एन से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ कहीं कहीं जो है ना आपको ए एन के जगह पे एल भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ए एन को हम एल भी बोलते हैं, ए एन तो है ही, तो वो जहाँ पे प्रयोग होता है उस हिसाब से हमें लेना है। इतना बात तो आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब हम सवाल देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर में ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है और ए एन का मान निकालना है। तो सिंपल है क्या, इससे पहले जो हम पढ़े हैं और उसमें बताए थे कि एनवा पद हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने एक फार्मूला भी तैयार किए थे। तो एनवा पद निकालने के लिए ए एन बराबर हो जाता है ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। इसी पर सारा खेल होने वाला है आज, इसी फार्मूला पे सारा खेल होने वाला है। जहां पे हमको ए एन दिया रहेगा तो ए एन का मान पुट कर देंगे, ए का मान दिया रहेगा ए का मान पुट कर देंगे, एन का मान दिया रहेगा एन का मान पुट कर देंगे, डी का मान दिया रहेगा डी का मान पुट कर देंगे। इसमें 4 गो आ रहा है मान, 1 2 3 4। इसमें से जो है 4 गो जो दिया हुआ है तो इसमें से 3 गो हमें दिया हुआ रहेगा और 1 गो हमें कहेगा निकालने के लिए। तो जैसे पहला नंबर का सवाल में ए का मान दिया गया है, चलिए अब इसको 1 नंबर का हम हल कर लेते हैं। सॉल्यूशन, इसमें ए बराबर दिया हुआ है क्या 7, डी बराबर दिया हुआ है क्या 3 और एन बराबर दिया हुआ है क्या 8 और ए एन हमें निकालना है। तो ए एन बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला पहले हम नोट कर लें, ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है तो 7 प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 3। तो बराबर 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 मल्टीपल 3। तो 7 प्लस मल्टीपल पहले करेंगे, क्योंकि जब हम क्रिया करते हैं तो पहले हमें का क्रिया करना होता है, फिर भागा का क्रिया करना होता है,
फिर गुणा का क्रिया करना होता है, फिर जोड़ का क्रिया करते हैं, तब जाकर के हम घटाव का क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले गुणा कर लेना होगा। तो 7 21, तो 21 7 28, यानी कि an का मान कितना निकल गया? 28 निकल गया। ये सवाल आपका रेडी है। मतलब ये सारे सवाल जो है ना आपको चुटकियों में हल होने वाला है, इसमें ज़्यादा यानी कि समय लगने वाला नहीं है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है? तो a बराबर दिया हुआ है -18, यहाँ पे हमें d निकालना है। n बराबर दिया हुआ है आपको 10 और an बराबर दे दिया है आपको 0। चलिए देख लेते हैं। तो an बराबर a जोड़ n - 1 इंटू डी। an का मान आपको 0 पुट कर दीजिए, a का मान -18 है, 18 पुट कर दीजिए, जोड़ n - 1, n का मान है 10, तो 10 पुट कर दीजिए, और d का मान तो हमें निकालना ही है। इस 18 को इधर ले आइएगा तो 18 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9d हो जाएगा। तो 18/9 बराबर हो गया आपको d। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, तो बराबर d बराबर हो गया आपको 2। दूसरा सवाल रेडी। चलिए अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर का सवाल दिया हुआ है 3 नंबर में। a का मान हमें निकालना है, d का मान दिया हुआ है -3, और n का मान दिया हुआ है आपको 18, और an का मान दे दिया है -5। चलिए तो an बराबर क्या हो जाता है? a जोड़ n - 1 इंटू डी। तो an का मान है कितना? -5 है। a का मान तो हमें निकालना है, तो a की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे। n का मान है 18, 18 लिख दीजिए। d का मान है कितना? तो -3। तो -5 बराबर a जोड़, यहाँ 18 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा कितना? 17 गुना -3। तो -5 बराबर a जोड़ 17 तिया 51 -51। तो -5 a जोड़ -51, इस 51 को इस साइड ले आइए, तो -5 प्लस 51 बराबर हो जाएगा a। अब 51 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 46 प्लस 46। तो a बराबर कितना हो गया? 46। 46 5 51 होता है, तो ये a का मान निकल गया 46। चलिए 4 नंबर का देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या है? तो 4 नंबर का सवाल दिया गया है। इसमें a बराबर दिया हुआ है -18.9। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं आप। तो an बराबर क्या हो जाएगा? a जोड़ n - 1 इंटू डी। an का मान हो गया 3.6, a का मान है -18.9, जोड़ n का मान निकालना है तो n - 1 हो गया, और d का मान दिया हुआ है 2.5। तो 3.6 बराबर -18.9, जोड़ इससे गुना कीजिएगा तो 2.5n - 2.5। तो 3.6 बराबर -18, यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पे इसको, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पर है कितना? 18.9 है। दोनों माइनस में ही है, तो दोनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो माइनस कितना होने वाला है? 9 5 14 का 4 हासिल बच जाएगा 1 1, 8 2 10 1 11 हासिल बचा 1 1 1 2, 21.4 प्लस 2.5n। इसको इधर ले आइए, तो 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5n। दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, 6 4 10, शून्य हासिल बच गया 1, 3 1 4 1 5 2, 25.0 बराबर 2.5n। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 25.0 बटे 2.5। दोनं में दशमलव के बाद एक अंक लगा हुआ है, तो दशमलव हटा दीजिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 250 बटे 25। इसको काटिएगा तो कट जाएगा कितना? और में 10 बराबर। तो n बराबर क्या हो गया? 10। n का मान निकल गया आपको 10। चलिए अब 5 नंबर का देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में है a बराबर दिया है 3.5, d बराबर दे दिया है 0, n बराबर 105 दे दिया हुआ है, और an हमें निकालना है। अब देखिए एक चीज ध्यान देना है कि जब d का मान 0 रहेगा, ये याद रखना, जब d का मान 0 रहेगा तो an का जो मान होगा, जो a का मान रहेगा वही an का भी मान होगा।
अब कहिएगा कैसे। तो अब देखिए डी का मान क्या है फार्मूला में, ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी है। अब डी का मान अगर जीरो आ गया तो एन माइनस वन को जब आप जीरो से गुना कीजिए तो क्या होगा, जीरो ही प्राप्त होगा ना। तो इसलिए ये पूरा टर्म हो गया जीरो, तो बचा क्या, ए ही ना। तो जो ए का मान होगा वही आ जाएगा। चलिए तो ए एन बराबर निकाल देते हैं यहाँ पे। तो ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर ए का मान हो गया 3.5 जोड़ एन का मान हो गया 105 माइनस 1 इंटू डी का मान है 0। तो 3.5 प्लस 0 तो बराबर हो गया 3.5। ए एन बराबर निकल गया 3.5। चलिए ए एक नंबर का सवाल कंप्लीट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा। 1 नंबर का भी जो हम सवाल किए वो उससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिलेगा और ये 2 नंबर में भी आपको ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना मैथ में जब आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा तो खास करके जो है ना ध्यान रखना है क्या कि जो भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं ना उस क्वेश्चन को पहले आप सोल्यूशन कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर मत दीजिए। क्योंकि डायरेक्ट जब आंसर दीजिएगा तो कुछ कुछ का आंसर ऐसा होता है कि सिर्फ माइनस में डिफरेंस होता है, माइनस और प्लस का अंतर होता है। आंसर आपको जैसे -5 भी रहेगा और 5 भी रहेगा, हो सकता है +5 आंसर हो, आप -5 में टिक कर रहे हो। इसलिए मैथ का क्वेश्चन जब रहेगा तो आपको उनको सोल्यूशन करके देना है। चलिए अब 1 नंबर का हम यहाँ से सोल्यूशन कर लेते हैं। 1 नंबर में देखिए एपी में दिया हुआ 10, 7, 4 का 30वां पद निकालना है। मतलब इस एपी में से 30वां पद क्या होने वाला है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर 1 नंबर के लिए ए बराबर हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 10 बराबर -3 हो जाएगा। और एन बराबर क्या दे दिया है, 30 दे दिया है। ए एन का मान निकालना है हमें, यानी कि ए एन का मतलब हुआ 30वां पद। ए एन 30वां पद होता है। तो ए एन बराबर क्या हो जाता है फार्मूला, ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना निकालना है, 30 निकालना है। तो ए 30 निकालना है हमें। चलिए ए 30 हमें निकालना है। अब ए 30 जो निकालना है यहाँ पे, तो ए का मान कितना है, 10 है, जोड़ एन का मान कितना है, 30 है। तो 30 - 1 इंटू डी का मान कितना हो गया, -3। तो ए 30 बराबर क्या हो जाएगा, 10 जोड़ यहाँ पे 29 गुना -3। तो बराबर 10 जोड़ 29 दिया कितना हो जाता है, 87 -87। तो बराबर 10 - 87 बराबर -77। ए 30 का मान कितना निकल गया, -77 निकल गया। कौन सा है, सी नंबर का यह आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो आया है ए 30 बराबर 10 जोड़ 29 गुना -3 जो लिखे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे ए 30 बराबर 10 जोड़ 29 डी भी लिख सकते थे। ये आपको पहले भी हम करवा चुके हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर का कौन सा आंसर आ रहा है, सोल्यूशन कर लेते हैं। 2 नंबर में देखिए एपी में दिया हुआ है -3 है, -1/2 है, 2 है और इसका कह रहा है 11वां पद कौन सा होगा। इस एपी का 11वां पद कौन सा होने वाला है, चलिए निकाल लेते हैं 11वां पद। तो ए बराबर क्या हो गया, -3 हो गया और डी सिर्फ हम डी निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा -1/2 और -3। तो -1/2 और -+3 हो गया, एलसीएम हो गया 2। तो -1 + 3 दूना 6 बराबर 5/2। डी का मान कितना निकल गया, 5/2 आ गया। और निकालना है कितना हमें, ए 11 निकालना है। ए 11 बराबर क्या लिखिएगा, ए जोड़ 10 डी। तो ए का मान है -3 + 10 गुना डी का मान कितना आ गया, 5/2। 2 पंचे 10, 5 बार में। तो बराबर -3 है + 5 25। तो बराबर कितना हो जाएगा, 22। कितना में है, बी नंबर में है 22। ये बी नंबर आंसर हो गया इसका। इसका ऑप्शन आ गया बी नंबर और इसका ऑप्शन आ गया सी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर में कह रहा है क्या, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बच्चे सबको थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत ही इजी वे में इनको हम हल करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें देखिए दिया हुआ है क्या, तो ये सारा खाना दिया हुआ है।
अब इस खाना में आएगा क्या, और ये सारे जो है ना हमें समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि समांतर श्रेणी में जो भी आता है, अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है तो समांतर श्रेणी में जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, जनरल रूप में समझ लीजिए। समांतर श्रेणी में जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो जैसे ए हो गया, ए जोड़ डी हो गया, ए जोड़ 2d हो गया, ए जोड़ 3d हो गया, ए जोड़ 4d हो गया, ए जोड़ 5d हो गया, इसी तरह डॉट डॉट करके हम आगे वाला पद लिखते जाते हैं। अब ये है क्या, तो ये सारा पद है, मतलब ये हो गया आपको प्रथम पद, ये हो गया आपको द्वितीय पद, ये हो गया आपको तृतीय पद, ये हो गया चतुर्थ, ये होगा पांचवा, ये हो गया छठा पद। इसी तरह जितना भी हमें आगे लिखना है हम इसको लिख सकते हैं। और वही चीज यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और उससे जो है ना जो पद नहीं दिया गया है वो पद हमें निकालना है। चलिए देख लेते हैं एक नंबर में क्या है। तो एक नंबर में देखिए पहला नंबर का दिया हुआ था, कि पहला मतलब ए बराबर जो है दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, और ए को जो है ना हम A1 से भी डिनोट करते हैं। तो चलिए ए बराबर A1 हम लिख देते हैं। दूसरा पद हमें नहीं दिया हुआ, यानी कि A2 का मान हमें निकालना है। तीसरा पद दिया हुआ A3 बराबर दे दिया है कितना, 26 दे दिया है। चलिए अब सारे को हम लिख लेते हैं। A बराबर A1 बराबर हो गया आपको 2, ये तो हमें मालूम है। A3 बराबर हो गया आपको क्या हो जाता है, A3 बराबर A जोड़ 2d हो जाता है। A3 का मान है कितना, तो 26 है, तो 26 लिख दीजिए। A का मान कितना है, A का मान आया है 2, तो 2 लिख दीजिए। और D तो 26 -2 बराबर हो जाएगा कितना, 2d, तो 24 बराबर हो गया 2d, तो 24/2 बराबर निकलेगा कितना, d। तो d का मान क्या हो गया, 12 दूना 24, तो d बराबर कितना निकल गया, 12 निकल गया। a का मान मुझे मालूम है और d का मान भी मुझे अब मालूम हो गया। निकालना है क्या, A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या हो जाता है, a जोड़ d, यहाँ पे लिखे है ना a जोड़ d। तो a का मान कितना है 2 और d का मान कितना निकला है 12, 12 2 14, यानी कि A2 का मान कितना हो गया, 14 हो गया। तो इस खाने में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। एक नंबर का क्लियर। चलिए अब 2 नंबर में देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में देखिए पहला खाना खाली है, मतलब A का मान हमें निकालना है, A1 का मान निकालना है, A या A1 का। दूसरा A2 बराबर दे दिया है क्या, 13 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं A जोड़ D बराबर दे दिया है आपको 13। चलिए ये भी बात सही है, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। उसके बाद A3 बराबर नहीं दिया हुआ है, A3 का भी मान निकालना है हमें। उसके बाद A4 बराबर दिया हुआ है 3, यानी कि A जोड़ 3D बराबर दे दिया है 3, ये हो गया आपको समीकरण 2। अब इससे पहले आप लोगों को समीकरण हल करने के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे जो है ना अगर ऐसे मान नहीं निकल रहा है तो यहाँ पे समीकरण को हमें हल करना है, और समांतर श्रेणी में लिखने के लिए हमें A और D का मान चाहिए ही चाहिए। A और D का मान जब हमें मालूम नहीं होगा तो फिर समांतर श्रेणी हम नहीं लिख पाएंगे। तो अब इसमें भी देख रहे हैं A आ रहा है, D आ रहा है, इसमें भी A आ रहा है, D आ रहा है। इसको हम समीकरण जैसे हल किए थे वैसे हम इनको हल कर लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, तो A जोड़ D बराबर क्या हो गया 13, समीकरण 1 है, और A जोड़ 3D बराबर हो गया कितना 3, समीकरण 2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम घटा देंगे, क्योंकि A और A जो है दोनों बराबर है तो A कट जाएगा। और आप लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ये सारे चीज़ बता दिए हैं कि कैसे हम समीकरण को हल कर सकते हैं। अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं पढ़े हैं तो वो सारा जो है वीडियो अपलोड है, वो आप देख करके कर सकते हैं कि उसमें कैसे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल किए थे और 2 समीकरणों को कैसे हम हल करके निकालते थे। चलिए तो यहाँ पे जब चिन्ह माने कि घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर। तो A से A कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2D हो जाएगा, क्योंकि 3D में से D घटेगा तो -2D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 में से 3 जाएगा तो 10, तो D बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे -2, 5 दूना 10, तो D का मान कितना निकल गया -5 निकल गया। अब लिखिए यह समीकरण
एक में डी का मान रखने पर। समीकरण एक कितना है, तो ए जोड़ डी बराबर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो ए डी का मान कितना निकला है, -5 बराबर 13। तो ए बराबर 13 + 5, तो ए का मान निकल गया कितना, 13 × 5 = 18। ए का भी मान मुझे मालूम हो गया और डी का भी मान मुझे मालूम हो गया। चलिए अब निकालना क्या क्या है मुझे, तो a1 का मान निकालना है। a1 बराबर a बराबर क्या निकल गया, 18 निकल गया, ये निकल गया। उसके बाद a3 निकालना है। a3 बराबर क्या हो जाता है, a जोड़ 2d हो जाता है। a का मान हो गया 18, 2 गुना d का मान कितना निकल गया, -5 निकल गया है। तो 18 अब -5 दूना 10, तो बराबर 18 में से 10 घटेगा तो 8। a3 का मान निकल गया 8। तो हमें निकालना था a का मान या a1 का मान और a3 का मान, दोनों क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। 2 नंबर तक कर लिए हैं, 3 नंबर का देख लेते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या है, प्रथम पद दिया हुआ है, यानी कि a बराबर a1 बराबर दे दिया है 5। a2 नहीं दिया हुआ, a2 हमें ज्ञात करना है। a3 भी हमें ज्ञात करना है और a4 बराबर दे दिया है कितना, a4 बराबर दे दिया है 9.1/2 बराबर 9 दूना 18 1 19/2। चलिए अब a का मान मुझे मालूम है और a4 का मान मुझे मालूम है, हमें d का मान निकाल लेना है पहले। तो a4 बराबर क्या हो जाता है, a4 बराबर हो जाता है a जोड़ 3d। a4 का मान कितना है, तो 19/2 बराबर a का मान कितना है, 5 जोड़ 3d। तो 19/2 - 5 बराबर 3d। तो एलसीएम हो गया 2, तो 19 - 5 दूना 10 बराबर 3d। तो यहाँ हो जाएगा 9/2 बराबर हो गया कितना, 3d। तो यहाँ पे तो 9/2 गुने 3 बराबर हो जाएगा क्या, d। तो 3 तिया 9, तो d का मान कितना निकल गया, 3/2 निकल गया। a का मान निकला हुआ है और d का मान भी निकल गया। तो चलिए अब a2 का मान निकाल देते हैं। तो a2 बराबर a जोड़ d हो जाता है। तो a का मान है 5 जोड़ d का मान निकल गया 3/2। एलसीएम हो गया 2, 5 दूना 10 जोड़ 3, तो 13/2। a2 का मान निकल गया 13/2। और निकालना फिर a3 निकालना है। तो a3 बराबर a जोड़ 2d। तो a का मान है 5 जोड़ 2 गुना d का मान कितना दिया हुआ है, d का मान निकला है 3/2। 2 से 2 कट गया, बराबर 5 जोड़ 3 बराबर 8। a3 का मान निकल गया 8। ये क्लियर। चलिए अब निकालना है हमें 4 नंबर में। 4 नंबर में देख लीजिए क्या है। 4 नंबर में देखिए है आपको पहला मान दिया हुआ है a1 बराबर a बराबर दे दिया आपको -4 दे दिया है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं दिया हुआ, मतलब क्या क्या निकालना है, निकालना है a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है और a5 निकालना है। ये 5 तक ज्ञात करना है। a6 बराबर दे दिया है कितना, 6 दे दिया, यही ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा और छठा। a6 बराबर दे दिया है 6। तो a6 को क्या लिखिएगा, तो a जोड़ 5d बराबर हो गया 6। a का मान कितना है, -4, तो -4 + 5d बराबर 6। तो 5d बराबर 6, इस 4 को इधर लाइएगा तो +4, तो 5d बराबर क्या हो जाएगा 10। तो d बराबर हो जाएगा 10/5, 5 दूना 10, तो d का मान हो गया 2। a का मान अब मुझे मालूम है और d का मान भी मुझे मालूम है, तो a2 a3 a4 आराम से निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। a2 बराबर a जोड़ d, a का मान कितना है -4 + d का मान कितना है 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो -2। a2 का मान हो गया 2। फिर a3 का मान निकाल दो। a3 का मान है a जोड़ 2d होगा। a का मान है -4 जोड़ 2 गुना d का मान है 2, तो -4 जोड़ 4 कट गया बराबर 0, मतलब a3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। a2 का मान क्या हो गया -2 हो गया। उसके बाद चलो अब a4 निकालना है। a4 बराबर a जोड़ 3d, तो -4 + 3 गुना 2, -4 + 6
तो बराबर 2। A4 का मान निकल गया 2। उसके बाद A5 निकाल दो, A जोड़ 4D, तो A का मान है -4 जोड़ 4 गुना 2 तो बराबर -4 जोड़ 4 दूना 8 तो बराबर 4। A5 का मान निकल गया 4। अब सभी का आंसर लिखिएगा, तो लिख दीजिए क्या क्या आ गया। A2 का है -2, फिर है 0, फिर है 2 और फिर A5 का मान है 4। ये सारा आपका आंसर आ गया। ऊपर में भी लिख दिया है, नीचे में। चलिए अब इसका एक और क्वेश्चन बचा है, वो कर लेते हैं। नंबर का 4 तक हो गया है, 5 का देख लेते हैं। 5 नंबर में देखिए A का मान नहीं में है मुझे मालूम, यानी कि A1 बराबर A बराबर भी हमें निकालना है। ठीक है, A2 बराबर दे दिया है आपको 38। उसके बाद A2, A3 नहीं मालूम है, A3 भी निकालना है, A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है और A6 का मान दिया हुआ है। चलो A6 बराबर दिया है -22, यानी कि 2 ठो मान दिया हुआ है, बाद बाकी सारा मान हमें निकालना है। तो चलिए पहले A2 को ले लें। A2 बराबर दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, तो A2 को क्या लिखिएगा, A जोड़ D बराबर हो गया 38। समीकरण 1 कर दीजिए। A6 दिया हुआ है, तो A6 बराबर दिया हुआ है -22 दिया हुआ है, तो A6 को लिखिएगा A जोड़ 5D बराबर -22। ये समीकरण 2 कर दीजिए। अब लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और D का मान हम निकाल लेंगे, A का मान निकाल लेंगे और जो भी मान हमें मांग रहा है आराम से उस पर बैठा करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर A जोड़ D बराबर है 38 और A जोड़ 5D बराबर है -22। चलिए अब यहाँ पर देखिए A तो कट सकता है, काट दीजिए, इसको घटा देते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पे घटाने पर। जैसे यानी कि जैसे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल किए थे, वैसे ही इनको हमें हल कर लेना है। A से A कट गया, यहाँ पर हो गया -4D बराबर यहाँ हो जाएगा कितना। अब देखिए ये दोनों प्लस में ही आ गया है, यहाँ पे 4D हो गया -4D, तो 8 2 10 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, तो D बराबर हो जाएगा कितना -60/4, 15 चौके 60, तो D का मान कितना निकल गया -15 निकल गया। अब लिखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना दिया गया है, समीकरण 1 है आपको A जोड़ D बराबर दिया हुआ है 38, तो A का मान निकालना है, D का मान है -15 बराबर हो गया 38, तो A बराबर हो जाएगा कितना 38 प्लस 15, तो A बराबर हो जाएगा 8 5 तेरेगा 3, 3 1 4 1 5, A का मान निकल गया आपको 53, मतलब प्रथम पद आ गया आपको 53। चलिए अब निकालना है क्या क्या, A3 निकालना है, तो A3 बराबर A जोड़ 2D होता है, तो 53 प्लस 2 गुना D का मान कितना है -15 है, -15 हो गया, तो 53 -15 दूना 30, तो ये 0 में यानी कि 3 में से 0 जाएगा 3 ही हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, A3 बराबर निकल गया कितना 23। उसके बाद A4 निकालना है, तो A जोड़ 3D, तो यहाँ पर 53 प्लस 3 गुना -15, D का मान -15 है, तो 53 -15 तिया 45, घटा दो, तो यहाँ पर 8 5 13, 8 हो जाएगा, A4 का मान निकल गया 8। उसके बाद A5 निकालना है, चलो A5 निकाल दो, A5 बराबर A जोड़ 4D, A का मान है 53 प्लस 4 गुना D का मान कितना है -15 है, -15 है, तो 53 -15 चौके 60, तो कितना हो जाएगा -7, A5 का मान निकल गया -7। अब एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं कि अगर ये मान जो आपको निकला है, अगर इसको जांच करना है कि ये मान मेरा सही निकल रहा है या गलत निकल रहा है, तो इसको जांच करने के लिए आगे वाला जैसे मान दिया हुआ A6 बराबर -22, देख लेते हैं A6 बराबर -22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अगर a6 बराबर -22 आ रहा है इस मान से, इसका मतलब है जो मान हम निकाले हैं वो मेरा मान सही है। तो चलो देख लेते हैं। तो a जोड़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5d हो जाएगा। तो a का मान हुआ 53 जोड़ 5 गुना कितना -15, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 -15 × 5 = 75। घटा दो इसमें से, तो 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2 -22। मतलब इसका मतलब है क्या कि जो हम मान निकाले हैं वो मेरा मान सही है। तो यहाँ पे जो हमें मान करा था निकालने के लिए, ए का मान हो गया 53, एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, तीसरा आंसर ये हो गया और चौथा आंसर ये हो रहा है। यानी कि 4 को मान मांग रहा था, चारों मान निकल गया। चलिए अब इसका 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है और इस 4 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन क्या कि AP 3, 8, 13, 18 ... मतलब ये AP में दिया हुआ है और इसमें से हमें पूछ रहा है कि कौन सा पद इसका 78 होगा। मतलब an का मान जो है ना हमें दिया हुआ है 78 और उसमें हमें n का मान निकालना, मतलब कौन सा पद कर रहा है तो n का मान कौन सा ऐसा होगा जो कि 78 आएगा। चलिए अब यहाँ से हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा 8 - 3 बराबर 5 हो गया और an बराबर क्या हो गया 78 हो गया। और निकालना क्या है हमें n निकालना है, आराम से निकल जाएगा, सिंपल है। तो an बराबर क्या हो जाता है a जोड़ n - 1 × d। an बराबर है 78 जोड़ a का मान है 3, n - 1 × d का मान हो गया 5। 78 बराबर 3 + 5n - 5। तो यहाँ पे 78 बराबर क्या हो जाएगा 5n और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो -2। 78 + 2 बराबर हो गया 5n। तो यहाँ क्या हो जाएगा 80 बराबर 5n, 80/5 बराबर हो गया n, 16 × 5 = 80, तो n बराबर हो गया 16। यानी कि 16वां पद जो होगा ना, लिख दीजिए यहाँ पे 16वां पद 78 होगा। बहुत ही सिंपल था। चलिए अब इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इस चैप्टर का यह 5 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब कह रहा है क्या कि ये जो हमें समांतर श्रेणी दिया गया है, ये आप बताइए कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, मतलब n का मान कितना है वो हमें निकालना है। चलिए हल करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे a बराबर क्या है 7 है, d बराबर क्या हो जाएगा 13 - 7, मतलब दूसरा में से पहला पद को घटा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 × 6 = 13, d का मान निकल गया 6। an का मान क्या दिया हुआ है 205, मतलब अंतिम पद कितना दिया हुआ है 205। इसमें भी अंतिम पद कितना दिया हुआ है -47। चलिए तो an बराबर क्या हो जाता है a जोड़ n - 1 × d। an का मान है 205 बराबर a का मान हो गया 7 जोड़ n - 1 × d का मान हो गया कितना 6। तो 205 बराबर 7 जोड़ 6n - 6। तो 205 बराबर 7 में से 6 घटेगा 1 जोड़ 6n, तो 205 - 1 बराबर हो गया 6n। यहाँ पर हो जाएगा 204 बराबर हो गया 6n, तो 204/6 बराबर हो गया n। चलिए इसको काट दीजिए, 6 से काटिएगा 6 × 3 = 18, बच जाएगा 2 6 × 4 = 24। तो n बराबर क्या निकल गया 34। तो इसमें कितना पद हो गया 34 पद हो गया। इसमें हमें ये नहीं पूछ रहा है कितना पद है, तो लिखेंगे यहाँ पे 34 पद होगा। ये हो गया। चलिए 2 नंबर में देख लेते हैं। यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 18, d निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 15 d निकालिएगा तो 15 × 30 = 31/2 माइनस हो जाएगा 18। एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा, 31 - 18 × 36 तो बराबर -5/2। 36 में से 31 घटेगा, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0 हो गया। डी का मान निकल गया कितना -5/2। ए का मान भी निकल गया है हमको 18 है। ए एन का मान क्या दिया हुआ है, तो ए एन का मान दिया हुआ -47। चलिए निकाल दीजिए। तो ए एन बराबर क्या हो जाता है a जोड़
n माइनस 1 इंटू डी। तो माइनस 47 बराबर a का मान है 18 जोड़ n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया माइनस 5/2। तो माइनस 47 बराबर 18 प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 5/2n और माइनस माइनस प्लस 5/2। तो माइनस 47 बराबर 18 जोड़ 5/2। चलिए 18 को इधर पहले घटा दीजिए माइनस 5/2n। चलिए तो माइनस 47 माइनस 18 माइनस 5/2 बराबर माइनस 5/2n। चलिए अब इसको पहले हल कर लेते हैं इन दोनों को। तो 8 7 15 का 5 हासिल बच जाएगा 1 4 1 5 1 6 माइनस 65 माइनस 5/2 बराबर माइनस 5/2n। चलिए लघुत्तम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा माइनस 15 65 दूना 130 हो जाता है 130 यहाँ माइनस 130 माइनस 5 बराबर माइनस 5/2n। 2 से 2 ये कट जाएगा ना तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 135 बराबर माइनस 5n। माइनस माइनस भी कट जाएगा 135/5 बराबर हो गया n। काट दीजिए 5 दूना 10 3 35 5 7 35 n बराबर कितना हो गया 27। मतलब पदों की संख्या कितना होगा लिख दीजिए पदों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा 27 और इसमें कितना हो जाएगा इसमें 34। चलिए अब इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। चलिए ये इस चैप्टर का 6 नंबर का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन में कह रहा है क्या एपी इतना इतना का एक पद माइनस 150 है और कह रहा है तो क्यों है। अब देखिए ये माइनस वाली जो बात आती है इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपको एक एग्जाम्पल में भी हम बताए थे। अब यह इसमें कह रहा है यह जो एपी है ना इस एपी में क्या 150 आता है माइनस 150 आता है। तो अब माइनस 150 जो आएगा तो यह माइनस 150 को मान लीजिए an मतलब अंतिम पद मान लीजिए ठीक है। और अंतिम पद जब आप मानते हैं तो इससे जो n का मान निकलेगा अगर वह n का मान धनात्मक और पूर्णांक संख्या अगर आएगा तो फिर यह माइनस 150 जो है न उसमें हो सकता है। अगर n का मान धनात्मक ना आकर के ऋणात्मक आ रहा है या बटे में आ रहा है तो फिर यह 150 एपी में इस एपी में नहीं होगा। चलिए अब हम हल कर लेते हैं यहाँ से। a बराबर 11 d बराबर 8 माइनस 11 बराबर माइनस 3 और an बराबर दिया हुआ है माइनस 150। चलिए देख लेते हैं और n का मान हमें निकालना है। अगर n का मान निकल जाता है तो माइनस 150 होगा, n का मान नहीं निकलता है तो फिर माइनस 150 इस एपी में नहीं होगा। तो an बराबर a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। तो माइनस 150 बराबर a का मान है 11 जोड़ n माइनस 1 इंटू डी का मान है कितना माइनस 3। तो माइनस 150 बराबर 11 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। तो माइनस 150 बराबर हो जाएगा कितना 11 3 14 माइनस 3n। तो माइनस 150 माइनस 14 बराबर हो गया माइनस 3n। जोड़ दीजिए 4 5 1 6 माइनस 164 माइनस 164 बराबर 3n। तो माइनस 164 बटा माइनस 3 बराबर हो गया n। चलिए काटिएगा माइनस माइनस कट गया, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा देखिए अभी कट रहा है कि नहीं। तो 3 से काटिएगा 5 या 15 बच जाएगा 14 14 में तो भागा लगता नहीं है। n बराबर क्या हो रहा है 164 बटे 3। अब यह जो है ना 164 बटे 3 जो है ना यह पूर्णांक संख्या नहीं आ रहा है तो लिख दीजिए अतः यह पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए इस एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा। मतलब n का मान जो आना चाहिए वह पूरा क्या आना चाहिए पूर्णांक आना चाहिए और उसमें भी कौन सा धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, तभी जाकर के यह 150 होता। यहाँ पे पूर्णांक नहीं आ रहा है
लिख देंगे या इस एपी का कोई भी पद 150 नहीं होगा क्योंकि यह पूर्णांक संख्या नहीं है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब इसका नेक्स्ट सेशन में आगे इससे करेंगे क्वेश्चन।